हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल जिस अड्डा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल नंबर 12। तो प्रैक्टिकल नंबर 12 से हमारा स्प्रेडशीट यानी कि लिब्रे कैल्क के प्रैक्टिकल चालू हो गए हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 12 में हमें क्या बोला है। प्रैक्टिकल नंबर 12 में हमें बोला है टाइप द फॉलोइंग डाटा यूजिंग स्प्रेडशीट टूल एंड सेव द फाइल एज द फर्स्ट। तो हमें इसमें क्या करना है, जैसे ये टेबल दे रखा है सेम स्प्रेडशीट में ऐसे बनाना है हमें। और जो डाटा देखा है ये एंटर करना है और जो फाइल है उसको सेव करना है फर्स्ट के नाम से, जैसे हमने पहले किया था राइटर में। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। तो पहले हम अपने शोज एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ से हम अपना कैल्क खोलेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो हम इसमें एंट्री डालना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पहले ए बी सी डी के वो बना लूँ। वैसे तो ऊपर बने होते हैं पर लेकिन हम फिर भी यहाँ बना रहे हैं क्योंकि हमें डाटा एंटर करना है ना। तो हम देख लेते हैं हमारी क्या क्या वैल्यूज थी। तो जैसे कि हमारे ए की वैल्यूज हमारे में सारी इंसर्ट हो गई है। अब हम देखते हैं हमें ए पार्ट में क्या बोला है। तो अब हमें ए पार्ट में बोला है हाईलाइट कॉलम ए एंड कॉपी इट टू कॉलम सी। तो उसमें क्या करना है, हमें जो कॉलम ए की वैल्यूज है उसको कॉपी करना है कॉलम सी में और कॉलम ए को हाईलाइट करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। पहले हम कॉलम ए को सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को। फिर इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ऐसा देख सकते हो हमारे सारे ए की एंट्रीज सी में प्रिंट हो गई है और पेस्ट हो गई है। तो हमें देखना है कि ये ए को हाईलाइट भी करना, तो फिर दोबारा हम ए को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ये पेंट की बाल्टी ऐसा एक वो आइकन दिख जाएगा। इस पे क्लिक करना है। इसमें अभी येलो कलर सेलेक्ट है, आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। इसे अभी मैंने येलो ही कर रखा है। तो येलो से हम देखो इसका हाईलाइट हो गया पीछे का बैकग्राउंड। तो ये कॉलम हमारा हाईलाइट हो गया। तो सिर्फ ए पार्ट में इतना ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है सॉर्ट द डाटा इन कॉलम सी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हमें बेसिकली बस यही करना है कि जो हमारा सी का डाटा हमने अभी कॉपी किया है, मतलब ए का डाटा सी में कॉपी किया है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। पहले हम क्या करेंगे, सी को सारा सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने सी को सिलेक्ट करके अब हमें जाना है डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा सॉर्ट, सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग। तो हमें सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक करना है। अब ऐसे देख सकते हो अब हमारा जो डाटा था सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। तो बस बी पार्ट में इतना था। अब देखते हैं सी पार्ट में हमें क्या बोला गया है। सी पार्ट में हमसे बोला गया है व्हाट इज द लोएस्ट नंबर इन द लिस्ट, यूज अ फंक्शन। तो हमें इसमें क्या करना है कि जो हमने
हमारे पास जो लिस्ट है, जो हमने अभी सी में लिस्ट बनाई है या फिर ए में जोन सी भी है, उसमें फंक्शन लगाना है और लोएस्ट नंबर फाइंड करना है फंक्शन से। तो देखते चलो कैसे करना है। तो बस हमें इसमें यही करना है, जैसे कि हमारी अभी सी वाली जो लिस्ट है, ये तो पहले ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया था, तो हमें इसमें यहाँ पे पता है कि 432 हमारा लोएस्ट नंबर है। पर लेकिन जैसे हमारी ये अनऑर्गेनाइज्ड है ये वाली, तो हम इसमें करके देखेंगे और इसमें हमें पता लगा कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो लोअर नंबर देता है कि नहीं देता हमें। तो पहले मैं जैसे कि ई में प्रिंट कराता हूँ, फंक्शन में ई में लगा रहा हूँ कि वैल्यू यहाँ पे शो होनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऊपर, और यहाँ पे आपको फंक्शन का टैब दिख जाएगा, एफ एक्स वाला। इस एफ एक्स पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे टाइप करना है मिनिमम का फंक्शन MIN। मैंने टाइप करता आपको मिनिमम का फंक्शन दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है, और नेक्स्ट में आप तो एक एक नंबर की मतलब आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पूरे जो ये हमारी ए की कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लो। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। अब मैंने पूरी अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर ली है, और इसके बाद ओके क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया हमें कि 432 हमारा मिनिमम नंबर है इस लिस्ट का। तो बस सी पार्ट में हमसे यही बोला गया था। अब देखते हैं डी पार्ट में हमें क्या करना है। तो डी पार्ट में हमें बोला है कॉपी द डाटा इन कॉलम ए टू कॉलम ई एंड सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो कॉपी करना है हमें डाटा ए का ई में, और सॉर्ट करना है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो करते हैं। पहले इसको ई का जो मैंने 432 प्रिंट कराया था उसको रब कर ले, इरेज कर लेते हैं। अब जैसे इसमें वही कॉपी करने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी या फिर कंट्रोल+C। यहाँ पे ई में जाके या तो कंट्रोल+V, और या फिर आप राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली। ओके पे क्लिक कर देना, अगर ऐसा एरर आता है तो, वैसे तो नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे भी हमारी लिस्ट कॉपी हो चुकी है। अब उसने क्या बोलता है, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मैंने जैसे आपको सेंडिंग में सिखाया था वैसे आपको डिसेंडिंग में करना है। इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे ई को, डाटा में जाएंगे और सॉर्ट डिसेंडिंग में। और यहाँ पे अगर ऐसा आता है तो आपको करंट सिलेक्शन करना है, क्योंकि जो आपने सेलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसी करना है। तो करंट सिलेक्शन में आप देख सकते हो अब ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो देखते चलो ई पार्ट में हमें क्या पूछा गया। तो ई पार्ट में हमें बोला है व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर इन द लिस्ट, यूज अ फंक्शन। तो ये भी सेम सी जैसा ही है, बस उसमें हमें लोएस्ट नंबर बताना था, इसमें हाईएस्ट नंबर बताना है। तो इसमें भी फंक्शन यूज करना है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको भी। तो जैसे कि अब मैं जैसे हमने पिछली बार उसके लोएस्ट नंबर के लिए हमने मिनिमम फंक्शन यूज किया था मिन, ऐसे ही हम इसके लिए मैक्स यूज करेंगे। तो जैसे कि मैं इसकी वैल्यू यहीं प्रिंट कर देता हूँ, तो मैंने ये इसको सिलेक्ट कर लिया इस सेल को, जहाँ पे आपको फंक्शन लगाना है उसको सेल को सिलेक्ट करना पड़े जहाँ पे उसका आंसर है रिजल्ट। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और अब हम दोबारा फंक्शन के टैब पे जाएंगे, यहाँ पे मैक्स सर्च करेंगे। मैक्स सर्च करने के बाद आपको मैक्स पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद वही आपको पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है, और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको पता ही है, जैसे हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, तो हमें पता था कि 532 हमारा मैक्सिमम नंबर है। तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया इस अनऑर्गेनाइज्ड में से, कि पता लग गया कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो बस इसमें इतना ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है हाउ मैनी नंबर्स इन दिस लिस्ट आर बिगर देन 500, यूज अ डाटाबेस फंक्शन। तो इसमें हमें क्या करना है, उसी जो लिस्ट है उसमें हमें बताना है कि 500 से कितने नंबर ज़्यादा है, और डाटाबेस फंक्शन यूज़ करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो अब हमें डाटाबेस फंक्शन यूज़ करना है। तो डाटाबेस फंक्शन लगाने के लिए पहले हमें हेडर्स चाहिए होते हैं। तो जो हमने हेडर यूज़ करे हैं ऊपर A B C D E,
वही हमें नीचे भी यूज करने पड़ेंगे सेम। अब जैसे हमारी कंडीशन थी कि हमें 500 से ज्यादा वाले नंबर चाहिए, कितने हैं काउंट करने हैं। तो हम पहले यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि हम जो लिस्ट है वो ए को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें लगा देंगे हम ग्रेटर देन 500। सो अब हम डाटाबेस फंक्शन को यूज करते हैं, तो हमें पहले एफ पे जाना है। एफ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑल कैटेगरी का डाटाबेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डी काउंट फंक्शन को यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट। अब हमें ये बोलेगा डाटाबेस सेलेक्ट करने के लिए। तो डाटाबेस में हमारी जितनी ऊपर की टेबल है वो सेलेक्ट करनी है हमें। ये हमने कर ली। अब डाटाबेस फील्ड में जो हमारी जो इसमें से हमें फंक्शन यूज करना है, जिसमें लगाना है, हमें जैसे इस वाले कॉलम में लगाना है, तो हम ए को सेलेक्ट कर लेंगे। और क्राइटेरिया, जो हमारे नीचे हमने क्राइटेरिया लगाया है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे हेडर्स के साथ। और नेक्स्ट करते ही आपका यहाँ पे आंसर प्रिंट हो जाएगा। कि वहाँ पे जैसे 11 शो हो रहा था यहाँ पे, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने दूसरा कॉलम सेलेक्ट नहीं किया था ना। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ इसकी वैल्यू कहीं यहाँ पे। वो दोबारा करके देखते हैं। एफएक्स पे जाना है हमें। यहाँ पे डाटाबेस सेलेक्ट करना है। डी काउंट। नेक्स्ट। पूरा डाटाबेस सेलेक्ट करना है हमें, ऊपर वाला सिर्फ। फिर फील्ड, जो हमारे कॉल रो है या फिर कॉलम है, जिसमें हमें वैल्यूज लिखी हुई है, हमारी सारी एंट्रीज सही हमारे ए में लिखी हुई है। और उसके बाद जहाँ हमने हमारे क्राइटेरिया लगाया है, सर्च क्राइटेरिया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट दिखाता है कि हमारे ऐसी 11th एंट्री है इनमें से जो 500 से बड़ी है। और ओके करते देखते हमारे यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो गया है। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है। जी पार्ट में हमें बोला है हाउ मैनी नंबर्स इन अ कॉलम ए आर बिटवीन 520 एंड 540 इंक्लूसिव। डाटाबेस फंक्शन यूज करना है इसमें भी हमें। तो इसमें बताना है हमें जो हमारे ए कॉलम में कितने नंबर है जो 520 और 540 के बीच में है, और इनको मिला के 520 और 540। तो देखते हैं कैसे करना है ये हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसमें बिटवीन कंडीशन यूज़ करनी है। मतलब तो इसके लिए हमें दो कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो दो कंडीशन हमें ए में लगानी है, तो हमें एक और हेडर यूज़ करना पड़ेगा ए के नाम से। तो मैं यहाँ पे एक और हेडर बनाता हूँ ए के नाम से। वैसे हमारी इसमें एक में तो कंडीशन लगी हुई है, अब हमें इसमें भी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो जो नंबर लेस देन और इक्वल टू 540 होने चाहिए। तो अब इसमें भी करके इससे मैं इसका आंसर यहाँ ई में प्रिंट करा लेता हूँ। जितने भी हमारे नंबर है ए कॉलम के अंदर जो इसके इसके बीच में है। तो देखते हैं हमें क्या करना है। पहले एफ में जाना है, इसके बाद डाटाबेस सेलेक्ट करना है, डाटा में डी काउंट। नेक्स्ट अपना डाटाबेस सेलेक्ट करना है। डाटाबेस बेसिकली जो हमारी टेबल होती है वो, और डाटाबेस फील्ड जो हमारे कॉलम, और सर्च क्राइटेरिया जो हमारा सर्च क्राइटेरिया ये है ए के लिए। तो आप जैसे देख सकते हो कि हमारे ऐसे यहाँ पे भी रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, और जहाँ हमने ई में प्रिंट किया है यहाँ पे भी दिखा रहा है 1। तो हमारा 540 से 520 के बीच में एक ही नंबर है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे 5 वो नंबर है 582। 582 हमारा एक इकलौता नंबर है जो इसके बीच में आता है। तो हमारा फंक्शन काम कर रहा है, तो मतलब हमारा आंसर ठीक है।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल नंबर 13 में हमें बोला है टाइप द फॉलोइंग डाटा इन अ स्प्रेडशीट एंड सेव इट एज सेकंड। तो उसमें फिर दोबारा ये डाटा बनाना है उसमें, और टाइप करके उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, एज अ उसको नाम देना है सेकंड। तो करते हैं इसे भी। अब यहाँ पे हम नए डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। हम यहाँ पे दोबारा फिर कॉलम में टाइप करते हैं ABCD। उसकी एंट्रीज फिल करते हैं। B कॉलम की भी एंट्री फिल कर लेते हैं। और उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम Ctrl+S यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सेव एस, सेव पे जाके, फाइल में जाके सेव पे जाके अब इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे सेकंड। ऐसी हमें फर्स्ट वाली फाइल भी सेव करनी थी। अब यहाँ पे हमारा इसका नाम आ गया सेकंड। अब देखते हैं इसके ए पार्ट में हमें क्या बोला है। ए पार्ट में हमें बोला है कंप्लीट द कॉलम C फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट X/Y मतलब यहाँ पे A और B का ही प्रोडक्ट निकालना है हमें, और C कॉलम में उसको प्रिंट कराना है सबका प्रोडक्ट। तो करते हैं इसे भी। तो प्रोडक्ट के लिए हमें जैसे प्रोडक्ट का फंक्शन C में लगाना है, तो हम C को सेलेक्ट कर लेंगे सेल को, और FX पे जाएंगे फंक्शन पे अपने, यहाँ पे सर्च करेंगे प्रोडक्ट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ प्रोडक्ट का फंक्शन आ गया, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे के बाद आपको जिन दो का प्रोडक्ट कराना है आपको, वो सेलेक्ट करने पड़ेगा, 2 नंबर। जैसे कि अब हमें, या तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो कि नंबर 1 में आप ए का ये वाला सेलेक्ट कर लो, और नंबर 2 में हमारा बी का फर्स्ट। तो रिज़ल्ट हमारा 26085 आया है। नहीं तो आप सिंगल में भी दोनों करा सकते हो प्रिंट। मैं दिखाता हूँ। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो, तो हमारे नंबर 1 में ही आ गया, उसका प्रोडक्ट तब भी सेम आ रहा है। और ओके क्लिक करते ही आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और आपको फिर सबका कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल, जैसे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक पे क्लिक करोगे आप, तो आपका देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखाई देगा। इसको आपको क्लिक करना है और ड्रैग करना नीचे तक, जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ है। और जैसे आप छोड़ दोगे तो यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएंगे अपने आप। ये सब में प्रोडक्ट का फॉर्म लग के प्रिंट हो चुके हैं। तो बस हमारे ए पार्ट में ये था। अब देखते हैं मैं बी पार्ट में क्या बोला है। बी पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ एक्स कॉलम एट द एंड ऑफ डाटा। तो जो हमारा, हमें इसमें सम निकालना है एक्स कॉलम का एंड ऑफ द डाटा में, डाटा के एंड में। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो इसके लिए पहले मैं एक सम का कॉलम डालता हूँ। यहाँ पर इसको नाम देता हूँ सम, और टोटल भी दे सकते हैं। अब हमें इसका ए, पूरे ए वाले कॉलम का सम प्रिंट कराना है। यहाँ पे उसमें ये बोलता मैं एंड ऑफ डाटा में प्रिंट करना सम। तो हम इसमें सम का फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे FX में जाके सम सर्च करेंगे, सम, और यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको पूरी, या तो एक एक करके आप
सेल सेलेक्ट कर सकते हो सब में नंबर्स में, नहीं तो आप पूरी रो सेलेक्ट कर लो एक बारी में, ये आपको ईजी पड़ेगा। और जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आपका रिजल्ट प्रिंट हो चुका है। और ओके, ये आपका सम है, हमने यहाँ पे सम प्रिंट कर लिया है ए कॉलम को, रो का ए। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द सम ऑफ वाई कॉलम एट द एंड ऑफ डाटा। इसमें हमें सेम करना है, जो हमारा वाई कॉलम यानी कि बी कॉलम है, इसका भी सम प्रिंट कराना है एट द एंड ऑफ द इस पूरे कॉलम का। तो इसके लिए भी हम सेम नीचे यहाँ पे सम का फंक्शन लगाएंगे। सम का फंक्शन आप यहाँ से भी लगा सकते हो, जो सिग्मा का साइन है यहाँ पर वो सम का फंक्शन दिख जाएगा। और पूरा सेलेक्ट हो गया आपका और एंटर दबा दो, आपका सम आ जाएगा यहाँ पे सम प्रिंट हो चुका है आपका। तो मर्जी आपकी उससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो। तो आपके दोनों को जैसे इस पूरे ए कॉलम का सम यहाँ पे प्रिंट हो गया और बी कॉलम का आपका सम यहाँ प्रिंट हो गया। अब देखते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ एक्स इंटू वाई कॉलम एट द एंड ऑफ डाटा। तो इसमें भी हमें सेम यही करना है, जो हमने एक्स इंटू वाई निकाला था, ये सी को मैं नाम देता हूँ एक बार, एक्स इंटू वाई का भी क्या आपको ईजी रहेगा देखने। उसको हम नाम देते हैं वाई। तो हमें इसका सम प्रिंट कराना है, तो इसके लिए भी सेम, पहले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे हम अपने कॉलम को और सम का फंक्शन लगाएंगे। सिलेक्ट कर लेंगे अपनी रो को और एंटर। सी आप देख सकते हो हमारा सम प्रिंट हो चुका है। अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द सम ऑफ एक्स की पावर 2 का। तो पहले हमें एक्स की पावर 2 निकालनी पड़ेगी, तभी उसका हम सम निकाल सकते हैं। तो मैं इससे यहाँ एंट्री बना रहा हूँ एक्स की पावर 2 की। या फिर पावर की जगह सिंबल ही लगा लेते हैं। अब देखते हैं, पहले हम सबके एक्स की पावर 2 निकालते हैं यहाँ पे। तो मैं फंक्शन लगाते हैं एक्स की पावर, मतलब पावर का फंक्शन। एफ एक्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे पावर। पावर पे हम फिर सेलेक्ट कर लेंगे पावर को। नेक्स्ट पे जाके हमसे बेस वैल्यू पूछेगा, तो बेस हमारा यहाँ पे एक्स है 370 और एक्सपोनेंट है हमें 2। जैसे ओके करते हमारे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, हम यहाँ से इसको प्लस को ड्रैग कर लेंगे और हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे फिर हम सम निकालते हैं, इसका सम निकालना था ना एक्स की पावर 2 को पूरे का, तो हम सम पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। हमारा अपना आप सिलेक्टेड दिखा रहा है ये पूरा कॉलम। एंटर करते देखो हमारा सारे आंसर, मतलब पूरा सम प्रिंट हो गया इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द सम ऑफ वाई की पावर 2। तो हमें एक और एंट्री बनानी पड़ेगी इसमें वाई की पावर 2 के नाम से। तो मैं एक और एंट्री बना रहा हूँ यहाँ पे वाई की पावर 2 के नाम से। अब हमारा वाई ये था, इसकी हम यहाँ पे फिर दोबारा पावर का फंक्शन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारी बेस वैल्यू है
ये सिलेक्ट कर लिया हमने 70.5 और पावर है इसकी 2। तो ये हमारा बेस प्रिंट हो गया। तो यहाँ हमारा ये प्रिंट हो चुका है सबकी पावर। इस बार एफेक्ट से लगाते सम। जैसे कि हमारा सम प्रिंट हो चुका अब। तो बस हमारे इस प्रैक्टिकल में इतना ही था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में अपने। थैंक यू।